जय श्री कृष्ण। नमस्कार सबको। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं मृत्यु के बारे में, जिसका तांडव सभी ओर नज़र आ रहा है। कहने को तो मृत्यु एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसने सभी प्राणियों को आतंकित किया हुआ है। और वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु सबकी निश्चित ही है, और जन्म लेते ही हमारी मृत्यु का समय जो है वो तय हो जाता है। कोई हमसे पूछता नहीं और कोई हमें बताता भी नहीं, हमें पता भी नहीं है कि किस समय पर हमारी मृत्यु होनी है। पर हमारी मृत्यु का समय और हमारी मृत्यु का स्थान, ये दोनों चीज़ें ही हमारे शरीर धारण करने समय ये निश्चित हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है वो एक रिटर्न टिकट लेके आता है। जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का भी निश्चित रूप से सब कुछ तय कर दिया जाता है। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ आके कितना पढ़ लिख जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। हाँ, यहाँ हमारे पास बहुत पैसा है और पैसे से हम सारी मेडिकल सप्लाईज़ वगैरह सारा कुछ अपने लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और कितनी भी आपके पास एक्सपर्टीज़ हो, धन भी हो, सारी सुविधाएं भी हो, दैट डज़ नॉट मीन कि हम अपनी मृत्यु से अपनी रक्षा कर पाएंगे। मृत्यु तो बिल्कुल निश्चित है, और जो यमराज है, जो काल है, उसके हाथों से कोई नहीं बच सकता, ये अटल सत्य है। लेकिन हमें भगवान ने भगवत गीता में, ब्रह्म विद्या में उपाय बताए हैं कि इससे बचने के आप क्या उपाय कर सकते हैं कि आपकी बार बार मृत्यु नहीं हो और आपका बार बार जन्म नहीं हो। उसको कैसे जो है आप टाल सकते हैं या उससे आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। बाकी जो ये शरीर है हमारा, इसकी मृत्यु तो 100% निश्चित है। कोई भी इससे ना तो अभी तक बच सका है और ना ही कोई आगे भी बच पाएगा। लेकिन हम इससे बहुत भयभीत रहते हैं, ये हमें बहुत परेशान करती है, हैरान करती है। हम अपने किसी भी परिजन की मृत्यु के बारे में जब सुनते हैं तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि आदमी उसको झेल नहीं पाता और दुखी होकर अपने आप को दुखी करता है, औरों को भी दुखी करता है। और जाने वाले की जो यादें हैं वो मनुष्य को सताती हैं, निरंतर सताती रहती हैं, क्योंकि हमने उनके साथ में एक गहरा संबंध स्थापित किया होता है। हम रोज़ उनको देखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, हमारा उनके प्रति लगाव है। इस कारण से ये उनका जाना जो है हमें बहुत अखरता है, और हम सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे पास कोई उपाय होना चाहिए कि हम ये करें और ताकि मृत्यु टल जाए, हमारे किसी भी परिजन की, किसी भी हमारे प्यारे की कभी भी मृत्यु ना हो। ऐसी हमारी अंदर से चाहना होती है कि इनका हाथ मेरे सिर पर सदा बना रहे, मेरे गुरु का भी शरीर नहीं छोड़ें, मेरी माता सदैव मेरे साथ बनी रहे, मेरे पति सदैव उनका हाथ मेरे सिर पर रहे, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार, मेरे पुत्र पुत्रियां सदैव मेरे पास रहें, इनको मृत्यु जैसा कष्ट जो है ना हो, ये हम सोचते हैं। और यथार्थता को नहीं समझते कि जो अटल सत्य है, जब ये सामने आता है,
जब ये होता है और जब ये अचानक से हमें घेरता है, उस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या होती है? कितना आतंक मचाता है ये शब्द अंदर, जब इसकी अनुभूति होती है। तो इससे बचने के लिए ये हमें भयभीत नहीं करे और हम एक अच्छे तरीके से अपना जीवन जी सकें, इसके लिए इसको मृत्यु को समझना बहुत आवश्यक है। अब पहले ये बात सोचें कि मृत्यु होती किसकी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके बारे में जो सत्य है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी एक डेट ऑफ एक्सपायरी निश्चित है। उसको कोई दुनिया की चीज़ जो है उसको टाल नहीं सकती। लेकिन जो समय है, किस समय पर मृत्यु होनी है, ये समय निश्चित नहीं है, पर मृत्यु जो है वो अटल सत्य है, वो निश्चित है। भगवान कहते हैं कि जो भी पैदा होके आया है उसका जाना इस संसार से निश्चित है। कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल या कोई भी दवा जो है इसको रोक नहीं सकती। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। किसी की एज अगर 90 प्लस भी होगी या उसको भी पूछो कि क्या अब आप जाने के लिए तैयार हैं, तो आपको उत्तर यही मिलेगा कि कोई भी इस शरीर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। और प्रकृति की जब हम ये इस प्रकार का तांडव सब तरफ देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं कि मैं तो अभी तक जीवित हूँ, ये मृत्यु तो औरों के लिए है। तो दिमाग ये सोचना शुरू कर देता है कि जो और लोग मर रहे हैं, मैं इनको शमशान घाट पे छोड़ के आता हूँ, लेकिन मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं तो नहीं मरूँगा। तो मृत्यु क्या है, हम समझ लेते हैं कि ये औरों के लिए है। और स्वयं को और अपने आपके बारे में कुछ भी पता ना होने के कारण हम लोग मृत्यु से भयभीत हैं। यही हम नहीं जानते कि हम कौन हैं और ये मृत्यु किसकी हो रही है। इसके बारे में अगर हम विचार करेंगे तो ये जो इतना इसका भय है मृत्यु का, वो हमारे अंदर से निकल जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।